जब पूतना श्री कृष्ण को मारने आई थी तो उसने अपना राक्षसी रूप छुपाने के लिए एक बहुत ही सुंदर स्त्री का रूप धारण कर लिया था। और सबने उसको देखकर ऐसा अनुमान लगाया था कि भाई जैसे स्वर्ग से कोई अप्सरा उतर कर आई है, कोई देवी उतर कर आई है। तो किसी ने उसे कृष्ण के पास जाने से नहीं रोका। इस बात से हमें क्या सीख मिलती है? इस बात से हमें ये सीख मिलती है कि किसी पर भी हमें विश्वास नहीं करना चाहिए जब तक कि हमें उसकी हकीकत ना पता हो। किसी के बाहरी वेशभूषा को देखकर हमें उसके बारे में कोई धारणा नहीं बना लेनी चाहिए जब तक कि उसकी हकीकत हमें ना पता हो। देखिए दोस्तों, होता क्या है, हम लोग ना बहुत ज्यादा दूसरों से इंस्पायर हो जाते हैं। हमने किसी को एक दो बार देखा तो हम उसी के जैसा बनना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ये हमारा रोल मॉडल हो गया है और अब हम इसी को कॉपी करेंगे और इसी के जैसा हमें बनना है। हम ये भूल जाते हैं कि जो इंसान हमें दिख रहा है, जैसा दिख रहा है, क्या वो वैसा ही है? इसके बारे में जांच पड़ताल करनी चाहिए या नहीं, इसके बारे हम बिल्कुल नहीं सोचते हैं। हम सिर्फ यही सोचते हैं कि ये भाई बहुत अच्छा बंदा है, देखने में ऐसा है और ये बातें भी ऐसी अच्छी अच्छी कर रहा है, तो ये अच्छा ही होगा और अब मुझे अब इसके जैसा ही बनना है। पूरा विश्वास हम उस पर कर लेते हैं और यही हमारी गलती हमें बहुत बड़े नुकसान में डाल देती है, हमारा नुकसान करवा देती है। देखिए दोस्तों, समय बहुत खराब चल रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि हमें जल्दी से किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। देखिए दोस्तों, जब हम किसी पर विश्वास कर लेते हैं जल्दी से, तो हम अपनी सारी बातें उसके साथ शेयर करते हैं। उसे हम अपना ही एक फैमिली मेंबर मानने लगते हैं। हमें लगता है कि भाई ये हमारा घनिष्ठ मित्र है, दोस्त है और अब यही सब कुछ है। बाद में पता चलता है कि ये सारी चीजें झूठी थी, नकली थी। फिर हमें बहुत ज्यादा पश्चाताप होता है क्योंकि हमने अपनी सारी बातें, सारे सीक्रेट्स उसके साथ शेयर किए हुए हैं और नहीं भी किए होते हैं तो वो इंसान हमारा गलत फायदा उठा लेता है और हमें फिर ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है या फिर करता भी है। ये सारी चीजें कैसे हुई? सिर्फ एक विश्वास से। वो हमने जल्दबाजी में कर लिया, उसको देखकर कर लिया, उसके बारे में हमें पूरी जानकारी नहीं थी, लेकिन फिर भी हमने उस पर विश्वास किया, हमारी गलती से। विश्वास एक बहुत ही कीमती चीज है, उसे आप जल्दी से किसी को मत दीजिए, किसी पर मत कीजिए। देखिए दोस्तों, हमें अपने आप को बहुत संभालना है, अपने विचारों को संभालना है, अपने विश्वास को संभालना है। हम किसी पर अगर विश्वास कर लेते हैं, वो इंसान हमें धोखा देने के लिए, हमें चीट करने के लिए तैयार हो जाता है। और ये चीजें परिवार में भी होती हैं। मैं ये नहीं कहूंगी कि ये चीजें सिर्फ बाहर से जो इंसान आएगा वही करेगा, बिल्कुल नहीं। परिवार के लोगों में भी ये चीजें होती हैं। दोगले चेहरे लोग लेकर घूमते हैं। आपसे कहेंगे कुछ और आपकी बातें सुनकर उसका प्रतिक्रिया जो है वो कुछ और ही देंगे। तो सोच समझकर, देखिए दोस्तों, सोच समझकर भी अपनी बातें आपको परिवार में भी शेयर करनी चाहिए, क्योंकि जो फैमिली है उसमें जो मेंबर हैं उसमें कुछ लोग तो आपके सपोर्ट में होते हैं, आपकी साइड होते हैं। जो आप कहते हैं, कुछ लोगों में मतलब वो अपना दिमाग लगाते हैं कि भाई क्या सही है क्या गलत, वो सही की साइड लेते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आप चाहे सही हैं या गलत हैं, उनको सिर्फ आपके विरोध में ही खड़े होना है। और ये हर एक फैमिली में होता है, कोई नई बात नहीं है कि आपकी फैमिली में है या हमारी फैमिली में है, सबकी फैमिली में होता है और सदियों से यही होता आ रहा है। तो यहाँ पर हमें सोचने की जरूरत है, समझने की जरूरत है कि जल्दी से अपनी बातें किसी के भी साथ शेयर मत कीजिए। मैं अगर अपना पर्सनल बताऊं तो मैं जल्दी से किसी पे, ना तो बाहर के इंसान पे विश्वास नहीं करती हूँ, और दूसरी बात, अपनी बातें तो शेयर करने की बात ही नहीं आती है जब मैं विश्वास ही जल्दी से किसी पर नहीं कर पाती हूँ। और अब आती है तीसरी बात कि घर के जो फैमिली मेंबर हैं, धीरे धीरे उन्हें समझना, उनके बारे में जानना, उनके नेचर के बारे में जानना, ये हमारी सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। जब हम किसी को भली भांति जान जाते हैं, किसी के बारे में पूरी जानकारी हमें मिल गई कि भाई अभी एक इंसान किस तरीके का है, अगर आप कोई बात कर रहे हैं तो उसे खुद तक सीमित रखेगा या आपको समझेगा, आपकी बातों को समझेगा, तो वहां पर फिर आपको अपनी बातें शेयर करनी चाहिए। वहां को, क्योंकि एक इंसान तो हमें ऐसा चाहिए ना जिससे हम अपनी सारी बातें शेयर कर सकें। मुझे लगता है कि ऐसे 10-20 लोग ना होकर एक बंदा, एक इंसान ऐसा हो जिससे आप सारी बातें शेयर कर सकते हैं बिना डरे, तो वो एक इंसान आपको जरूर चुनना चाहिए।
और मुझे ऐसा लगता है कि वो बाहर का ना होके अगर आपके घर का ही हो तो ज़्यादा बेहतर रहता है। उसमें ना धोखा खाने का या ब्लैकमेल होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो यहाँ पर मुझे लगता है दोस्तों कि अपनी फैमिली में एक ऐसा इंसान हमें ज़रूर ढूँढना चाहिए जो हम पर विश्वास करता हो, जिस पर हम विश्वास कर सकें, जो हमारे परेशानियों को, हमारी खुशी को, हमारी इच्छाओं को समझ सके। और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो इंसान कौन है, किस पर्टिकुलर मैं कोई भी नाम नहीं दे रही हूँ। आप वो कोई भी हो सकता है। तो वो चीज़ ढूँढने की ज़िम्मेदारी आपकी है, वो आपको ध्यान रखना है और अपनी बातें तभी शेयर करनी है। किसी के दिखावे में, किसी के भुलावे में नहीं आना है। लोग अच्छी-अच्छी बातें करते हैं हमारे सामने कि भई हाँ, तुम ऐसे, तुम बढ़िया, तुम ये बढ़िया, और पीछे से किसी और की हमारे सामने बुराई कर रहे हैं। और जब आप अपनी बातें उगल देते हैं ना, तो क्या करते हैं, वो दूसरे से जाके बताएँगे, बताओ उसने ऐसा कहा, बताओ उसने ऐसा कहा, और फिर सारी प्रॉब्लम आपके ऊपर क्रिएट हो जाती है, आपके सामने आ जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इससे बेहतर है चुप रहिए, सुनिए और ऐसे इंसान के साथ अपनी बातें शेयर कीजिए जो वास्तविकता में आपको समझता हो। ऐसे लोगों से बचिए कि जो दो-दो चेहरे लेकर घूम रहे हैं। आपके सामने कुछ और है और पीठ पीछे कुछ और है। ऐसे लोगों से दूरी बना लेना बहुत ज़्यादा बेहतर है। हालाँकि ऐसे लोग जब रिश्ते में होते हैं तो उनसे हम बिल्कुल कट नहीं सकते हैं। बिल्कुल भी हम उनसे ऐसा नहीं हो सकता कि भई रिश्ता तोड़ दीजिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे लोगों से ना आपको कम से कम कॉन्टैक्ट रखना चाहिए। हाँ, रिश्ता जो ज़रूरी है, वो निभाना है, वो बिल्कुल हम निभाएँगे, अपना कर्तव्य करेंगे, लेकिन हम अपनी कोई बातें शेयर नहीं करेंगे और थोड़ी-सी दूरी मेंटेन ज़रूर रखेंगे। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।